बनने के बाद माहौल एकदम गड़बड़ाया नजर आ रहा है। एक के बाद एक खबर पश्चिम बंगाल से निकलती हुई नजर आ रही है। कहीं बुलडोजर चल जाता है तो कहीं दुकानों को तोड़ दिया जाता है, कहीं किसी कार्यालय में आग लगा दी जाती है तो कहीं पथराव होता है, कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में जाकर पूरी भाजपा सरकार को चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं। ये सारी तमाम चीजें दोस्तों पश्चिम बंगाल में हो रही है। और सोचिए कि पश्चिम बंगाल में केवल अभी 10 ही दिन हुए हैं सरकार बने हुए, और 10 दिन बाद कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि लोगों के क्या पेट पर अब लात मारने की कोशिश सरकार कर रही है। क्या जनता के पेट से कैसे लात मारकर रोजी रोटी छीनने की सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके की वीडियो, जिस तरीके से लोगों की बिलखते रोते हुए वीडियो सामने आ रही हैं, वो इसी चीज को दोस्तों साफ साफ दर्शा रही है कि कैसे लोगों का, जनता का व्यापार ठप किया जा रहा है और उनके पेट पर लात मार उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक महिला नजर आएगी। वो महिला कौन है? कोई मुसलमान महिला नहीं, बल्कि एक हिंदू महिला। जी हाँ, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से कुर्बानी को लेकर सख्त नियम आए, दोस्तों कुछ नियम जो है वो सरकार ने लागू किए कुर्बानी को लेकर, क्योंकि अभी ईद का भी त्योहार आ रहा है। अब इन नियमों को लेकर ऐसा लग रहा था कि सारा असर जो है वो मुसलमानों पर ही पड़ने वाला है, पर दोस्तों कैसे हिंदू व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी पूरा विस्तार से कि आखिरकार क्या ये तमाम चीजें हुई हैं। अब ये आप महिला देख पा रहे होंगे, ये महिला एक हिंदू महिला है। किस तरीके से रोती बिलखती आपको नजर आ रही है, किस तरीके से विनती करती हुई, हाथ जोड़ती हुई और सरकार से शिकायत करती हुई नजर आ रही है। क्यों दोस्तों? ये पशुपालक हैं दोस्तों, ये तमाम पशुपालक हैं जिनका पूरा व्यापार ही इस चीज पर बेस्ड होता है कि त्योहार आता है तो पशु का व्यापार करते हैं। अब कैसे जो है इन सख्त नियमों ने इनके पशु के व्यापार को भी बिल्कुल ठप कर दिया, ये बताती हुई ये महिला नजर आ रही है कि इसने इन्हीं चीजों के लिए इन लोगों ने कर्ज लिया। जो पूरा ये हिंदू लोग हैं, इन्होंने पशुपालन जो करते हैं, व्यापार करते हैं, इस चीज के लिए इन लोगों ने कर्ज लिया। और अब सरकार ने जो नियम ला दिए उसके बाद कैसे कोई भी इनके व्यापार में हिस्सा ही नहीं ले रहा है, कोई भी इनसे खरीदारी ही नहीं कर रहा है। ये कहती हूँ ये महिला नजर आ रही है, रोती बिलखती आपको नजर आ जाएगी। दोस्तों आपको मैं एक ट्वीट पढ़वाती हूँ, ये ट्वीट आप देखिएगा। पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर लगाए गए सख्त नियमों का असर सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन हिंदू पशु व्यापारियों पर भी पड़ा है जिनकी रोजी रोटी इस कारोबार से जुड़ी हुई है। कब से, लगातार कितने सालों से जो है वो ये व्यापार करते हुए आ रहे हैं और एकदम से सख्त नियम आ गए, कर्जा ऊपर से इन लोगों ने लिया हुआ। ये आपको महिला के चेहरे से दोस्तों, इसके हाव भाव, रोते बिलखते किस तरीके से बोलती हुई, भावुक होती हुई जो बोल रही हैं, उससे ही आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जो है इनका व्यापार ठप भी हो रहा है, रोजी रोटी पर कैसे लात मारी जा रही है। हर साल ईद पर दोस्तों, ईद के मौके पर होने वाला व्यापार हजारों परिवारों का सहारा बनता है, लेकिन इस बार खरीदारी ठप पड़ने से व्यापारी भारी घाटे और कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। और सबसे मुख्य बात हो जाती है कि व्यापारी हिंदू है। और दूसरी चीज दोस्तों, सिर्फ आप पशुपालक की भी बात अगर एक साइड आप रखेंगे तो दूसरी साइड कैसे जो है अब ये नजर आ रहा है कि जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है ना, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुओं को भी ये जो है वो झेलना पड़ रहा है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जिस जनता ने बीजेपी को वोट दिया, आज वो कैसे जो है रोते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुलडोजर चलाया जा रहा है। तमाम वीडियोस हैं, तमाम सबूत हैं, तमाम खबरें निकल कर आई। कल कैसे हावड़ा की खबर निकल कर आई कि कुछ दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। दोस्तों बुलडोजर जो है ना, यूपी से आपने सुना होगा बुलडोजर राज, और ये यूपी की राजनीति जो है, ये यूपी का जो बुलडोजर मॉडल है ना, ये पश्चिम बंगाल में बखूबी देखने के लिए मिल रहा है। सरकार बने 10 दिन हुए, 10 दिन में कितनी जगह बुलडोजर को चला दिया गया, दुकानों को दोस्तों तोड़ दिया गया। और ये दुकान अगर आपको लग रहा हो कि किसी एक धर्म के लोगों से जुड़ी हुई दुकान है, एक समुदाय के लोगों से जुड़ी हुई दुकानें हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं, ये दुकानें हिंदू लोगों की हैं,
जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था। साफ कहना है इन दुकानदारों का कि इन लोगों ने भाजपा का समर्थन किया ये सोचकर कि इस बार परिवर्तन की लहर पश्चिम बंगाल में आनी चाहिए। मोदी जी के नाम पर वोट कर दिया। कैसे जो है हिंदुत्व के नाम पर वोट करते हुए नजर आए पश्चिम बंगाल में लोग। पर अब जैसे ही दुकानों पर बुलडोजर चला, जनता की आंखें खुली और इन लोगों का साफ ये कहना है कि कैसे इनकी दुकानों पर भी दोस्तों भगवा लहराता हुआ नजर आया। दुकानों के जो शटर होते हैं, कैसे दुकानों के बाहर भगवा लहराया, साफ जो है वो एक संदेश देते हुए। परंतु फिर भी बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद कैसे कारोबार ठप हुआ, कैसे इनकी रोजी रोटी को छीनने का काम सरकार ने कर दिया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा दोस्तों, बंगाल से खबर एक के बाद एक आ रही है। ये खबर जो है मुख्य रूप से तब हो जाती है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई। हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन एक के बाद एक, या तो हिंसा का माहौल होता है या कहीं पथराव हो जाता है, कहीं बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। कैसे जो है ये सारा पूरा माहौल गड़बड़ाया हुआ पूरा माहौल बनाया जा रहा है, जिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। और दोस्तों सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, इस सरकार से सवाल उठते हैं कि आखिरकार रोजगार देने की बजाय किस तरीके से ये रोजगार खत्म करने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। रोजगार देने की जगह, युवाओं को नौकरी देने की जगह उनके पेपर को लीक करने का काम कर रही है। और जब इनसे इस्तीफा मांगा जाए कि भाई आपने तो पहले भी पेपर लीक किया, एक बार फिर से पेपर लीक हो गया तो इस्तीफा ही दे दीजिए, तो इस्तीफा भी नहीं दे पाते हैं इनके तमाम नेता और मंत्री। ये सोच कर देखिए, नीट का पेपर लीक हो गया, छात्र और पूरा जेनजी आज भी सड़कों पर, युवा आज भी सड़कों पर भटकता हुआ ये सिर्फ मांग कर रहा है कि भाई इस्तीफा लीजिए और कोर्ट के संरक्षण में जो है हमारा दोबारा एग्जाम होना चाहिए। युवा सड़कों पर है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे मुख्य रूप से रोजगार की लड़ाई आपको बताऊं दोस्तों, आज फिर से एक खबर निकल कर आई कि कैसे जो है लखनऊ में हजारों शिक्षक भर्तियों को लेकर आज प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई ना, वो वाकई तस्वीरें जो है वो निराश करने वाली थी। वो तस्वीरें दर्दनाक हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन का एक अनोखा रूप देखने के लिए मिला कि ऐसा नहीं कि नारे लगा दिए प्रदर्शन हो गया, कहीं बैठ गए प्रदर्शन हो गया। ये शिक्षक, ये पढ़े लिखे इस देश के युवा हैं जो रेंग रहे हैं आज सड़कों पर, रेंगने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्हें नौकरी चाहिए, सिर्फ इन्हें नौकरी चाहिए कि अपना जो है वो अपने घर का, किस तरीके से अपने परिवार का पेट पाल सके। इसके लिए, नौकरी के लिए कैसे रेंगते हुए सरकार के सामने इस देश का युवा शिक्षक नजर आ रहे हैं, हर कोई सड़कों पर। और किस तरीके से मोदी जी जो हैं, इन सब के बाद मोदी जी की विदेश से तस्वीरें आपने देखी, हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते कैसे मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी आरती उतरवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं। पेट्रोल पंप पर कैसे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। और क्या कर रही है हमारे देश की सरकार? छात्र जो दिन रात जिन्होंने एक कर दी, जिन्होंने अपनी सारी मेहनत झोंक दी एग्जाम देने के लिए, वही पेपर बार बार लीक हो जाता है, आत्महत्या हो गई। आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? ये सारी तमाम चीजें हैं और ये सारे तमाम सवाल हैं जो अब इस देश की जनता दोस्तों पूछना शुरू कर चुकी है। जेनजी सड़कों पर आ चुका है। जब जेनजी सड़कों पर आता है ना दोस्तों, तख्ता पलट जरूर होता है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या तमाम खबरें रहती हैं। सारी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।